नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस या फीचर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बोरो किए गए हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से सोर्सेस हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस या फीचर्स बोरो किए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड as well as गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने बोरो किया है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का क्या मतलब होता है कि पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, या देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। लेकिन हमारे पास क्या है, 3 टीयर पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और लोकल लेवल पे है, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपालिटीज आ जाएंगी। देन वी हैव गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टाइप की इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आपके पास, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। सो इतने सारे प्रोविजंस हमने कहाँ से ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। अब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मींस प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें और लोग आएंगे, बट अगेन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। लेजिस्लेचर मीन्स टू रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट एज अ होल। फिर रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, कैबिनेट सिस्टम, parliamentary privileges, bicameralism. What is the meaning of bicameralism? Bicameralism means we have 2 houses for the legislation, जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड सम ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो हैव बाईकैमरलिज्म। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर करके लिया है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेवल पे ही फॉलो नहीं करते, हम स्टेट्स में भी फॉलो करते हैं। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स इशू कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। दिस 5 टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड, उसी की बात की जा रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल 61 में बात की गई है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ऐसी पावर्स हैं जुडिशियरी की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, जिसमें ये इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि जो एक्शंस लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा या जो एक्शन लिया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देन रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो ये सारी चीज़ें हमने ले रखी हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इतनी चीजें हमने ले रखी हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ले रखा है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स, आपको पता होगा देयर इज अ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल बात करता है 3 तरह के लिस्ट के बारे में, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था उस समय नहीं पता था कि ये ऐसे आइटम्स भी कल को फ्यूचर में उभर के आएंगे, या ऐसे आइटम्स को कहाँ रखा जाए। तो रेसिड्यूरी पावर्स मीन्स लेफ्ट ओवर पावर्स, जैसे सेंट्रल लिस्ट के आइटम्स पे लॉज कौन बनाने वाला है, सेंटर। स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लॉज कौन बनाने वाला है, स्टेट। कंकरेंट पे कौन बनाने वाला है, दोनों। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो उस समय किसी लिस्ट में नहीं रखा जा सकता था, तो उसको बोल दिया गया रेसिड्यूरी पावर्स। सो लेफ्ट ओवर पावर्स आर वेस्टेड टू वेयर सेंटर, एंड दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम Canadian constitution. Then appointment of state governors by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court. Advisory jurisdiction of the Supreme Court किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 143, advisory jurisdiction of the Supreme Court. देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या रखा है, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि जब किसी भी ऑर्डिनरी बिल पे देयर विल बी डिसएग्रीमेंट, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब किसी भी ऑर्डिनरी बिल पर या जब किसी भी ऑर्डिनरी बिल पे बोल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे नहीं, मनी बिल पे नहीं, जब किसी भी ऑर्डिनरी बिल पे देयर विल बी डिसएग्रीमेंट या डेडलॉक ओवर व्हाट, द पैसेज ऑफ द बिल,
तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108 में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट कैन कन्वीन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को चेयर कौन करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हु विल प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। एंड अगेन आपको बताना है कि इन केस स्पीकर इज एब्सेंट देन हु इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। देन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या ले रखा है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से ले रखा है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मर रसिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां कंटेंट है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए। क्लियर, आर्टिकल 51 कैपिटल ए सिंगल आर्टिकल दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। एज वेल एज आइडिया ऑफ जस्टिस, कहां पे जो प्रियम्बल में मेंशन है, किस तरह के जस्टिस मिलने की बात होती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। सो आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव टेकन फ्रॉम वेयर, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, please remember this. One more interesting information I would like to give you कि जापान is the only other democratic country in the world other than India जिसके पास list of fundamental duties है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ले रखा है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा दैट विल बी इलेक्टेड, दैट विल नॉट बी नॉमिनेटेड। तो प्लीज रिमेंबर दिस प्रोविजन एज वेल। देन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां बात की गई है, प्रियम्बल में। सो प्रियम्बल में जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये किस में आएगा, किस कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल में आएगा, ये जैसे प्रियम्बल चार चीजों के बारे में बात करता है। पहली चीज क्या है, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहां से पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देन वी हैव नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देन थर्ड अगेन इंडियन प्रियम्बल टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो ऑब्जेक्टिव्स में आता है आपके पास लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो याद रखेंगे। और चौथी चीज जो प्रियम्बल बताता है वो क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन। क्या है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949। Then again we have the South African Constitution. We have taken the procedure for amendment of the Constitution. किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 368 में बात की गई है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप याद रखेंगे, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए जो इलेक्शंस का प्रोविजन है दैट ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी हैव जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। कल को एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, मैच द फॉलोइंग करके। एक तरफ कॉलम ए देगा, कॉलम बी देगा, एक तरफ दे देगा आपके पास फीचर्स और दूसरी तरफ दे देगा सोर्सेज बोरोड, और मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है आपके यूपीएससी के एग्जाम में या डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, इस लिस्ट को अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार देख डालिए। क्यों, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा और इसमें हर एक कीवर्ड को समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप बेटर तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।